निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भोजन यह कहां से आता है का पूरा चैप्टर रीड करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आहार यानी कि भोजन, खाना। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? हमने कल कुछ और खाया था, आज कुछ और खा रहे हैं और कल कुछ और खाएंगे। तो यह बात सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार यानी भोजन करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जा रहा है। यह क्रियाकलाप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यह क्रियाकलाप करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि हम जो खाते हैं वो अलग होता है, हमारे दोस्त जो खाते हैं वो अलग होता है। यानी कि खाद्य पदार्थ में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खाने योग्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं या हमारे दोस्त खाते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किनसे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी डिश को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग पदार्थ या संगठक कह सकते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन को तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। आइए क्रियाकलाप 2 देखते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे रोटी चपाती को बनाने में आटा और जल लगता है। दाल बनाने में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले आदि लगते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। यानी कि खाद्य सामग्री के स्रोत क्या है? तो खाद्य सामग्री के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, जंतु और पौधे। आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त साधनों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद यानी कि जंतु से मिलने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं।
पत्ती वाली कुछ सब्जी, पालक या फिर चाय की पत्तियां जिसे हम चाय बनाकर पीते हैं हो सकती हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे आम हो गया, आम, केला, अंगूर, ये सब फल हो गए। कभी हम जड़ में क्या हो गया, जड़ में मूली, गाजर, सलगम आदि जड़ हो गए। कभी तना में अदरक, प्याज आदि आते हैं। तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। पुष्प कैसे, तो पुष्प के पराग से हम लोग केसर बना के उसे खाते हैं, और पुष्प से ही लौंग भी प्राप्त होता है। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, और कई फूलों की पकौड़ी भी खाई जाती हैं। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं उनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? आइए क्रियाकलाप 4 देखते हैं। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, संगठक यानी होता है जिन पदार्थों से मिलकर कोई भी खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, उसे हम लोग संगठक कहते हैं। तो ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे बैगन का भरता, बैगन जो कि फल, मिर्च मसाले के रूप में फल, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बीज। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं कि अब कभी-कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़ों में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों की कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन एक के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। हम लोगों ने कई स्प्राउट्स खाए होंगे जिसको यहाँ पे क्रियाकलाप के रूप में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी कि मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? आइए इसके लिए क्रियाकलाप 6 देखते हैं। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भैंस, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, बिल्ली, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा जो खाता है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्रियाकलाप 7, फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्ग में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतु के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप सारणी 1 समझे कि 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। यानी कि शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं। इसके लिए इनके सामने के दांत जो होते हैं वो नुकीले और काटने वाले होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो समतल और पीसने वाले होते हैं। जैसे कुछ शाकाहारी जंतुओं के नाम के रूप में हम देख सकते हैं बकरी, गाय, हिरण, खरगोश आदि, बंदर। क्या आपने कभी
लाल सफेद भालू का नाम सुना है? वह केवल बांस का तना खाता है। और कोयल जो बहुत मधुर गाती है, कोयल को सब कोई कोयल से परिचित होगा, सब कोयल को जानते होंगे। तो कोयल जो है केवल यूकेलिप्टस नाम की एक पेड़ है, उसकी केवल पत्ते कोयल खाती है। और मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जो केवल छोटे जंतुओं को खाते हैं, यानी बड़े जानवरों में नुकीले दांत होते हैं और शक्तिशाली जबड़ा होता है, और अपने शिकार को मारने, पकड़ने और फाड़ने के लिए पंजा भी होता है, जैसे कि शेर। और कुछ छोटे जंतु जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनमें लंबी जीभ और छोटे छोटे दांत होते हैं, जैसे कि सांप, मेढक हो गया। सांप आप एक सांप के बारे में एक बात जानते हैं कि सांप अपने शिकार को बिना चबाए ही निगल जाता है और उसे मारने के लिए जहर का प्रयोग करता है। और सर्वाहारी जंतु के बारे में जानते हैं तो सर्वाहारी वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इनके शरीर के अंग ऐसे होते हैं कि दोनों प्रकार के भोजन को चीर फाड़ सके, जैसे भालू हो गया, लोमड़ी हो गई, कुत्ता और मनुष्य। कॉकरोच भी एक सर्वाहारी प्राणी है और कई पक्षी भी सर्वाहारी होते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का नोट्स जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।